क्या लुलू 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 लगा रखा आपने? प्रधानमंत्री रेवड़ी वाला मिल गया क्या? रेवड़ी वाली मलाई मिल गई है इसमें? लुलू लुलू, इतनी महंगाई बढ़ रही है और अमृतकाल चल रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मंग रहा है। योगी की लुलू मॉल का उद्घाटन कर रहे, आप भी अंधभक्ति वाली बात है। लुलू 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 क्या लुलू? अरे आप बताइए, सुनिए मन देखिए, आप बताइए, अगर 5 वक्त की नमाज होती है, अगर मुसलमान ने वहाँ नमाज पढ़ लिया तो अंधभक्तों को मिर्ची लग गई, वो चले गए हनुमान चालीसा पढ़ने। आखिर अपनी राजनीतिक दुकान चलाना चाहिए। ऐसा पता चल रहा है जिस दिन मुसलमान नमाज पढ़ेगा उसी दिन हिंदुओं को पूजा याद आएगी क्या? जब मुसलमान नमाज करेगा तो वो हनुमान चालीसा पढ़ने चले जाएंगे। अरे रोज पढ़िए हनुमान चालीसा, जब मुसलमान पढ़ता है तभी पढ़ने जाते हैं। जब योगी जी पहुंचे तब नहीं मॉल जिहाद था, आज मॉल जिहाद बन गया है। वो योगी जी उद्घाटन करने गए थे ना, फंडिंग मलाई से अंदर आ रहा है। उत्तर प्रदेश को कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश बना रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश को जिहादी प्रदेश बना रहे हैं। बताइए, नमाज का एक वक्त होता है, अगर उस वक्त पे कोई मस्जिद नहीं थी तो उन्होंने वहां पे चद्दर बिठा के उन्होंने नमाज पढ़ लिया तो ये कोई मुद्दा नहीं था। लेकिन इसको उत्तर प्रदेश में और जो हिंदुत्व नाम के संगठन चला रहे हैं उन्होंने इसको मुद्दा कुछ नहीं बताएंगे। हिंदुओं के नाम पे व्यापार करके जाएंगे और हिंदुओं को गड्ढे में ढकेल के चले जाएंगे। तो पेट्रोल समझ के अमृत नहीं पीने लगिएगा। अंधभक्त लोग अब अमृत, पेट्रोल को अमृत समझ लिए हैं। करे मोदी जी का ये तो अमृत है, 100 रुपए किलो है, पियो जल्दी जल्दी, निकल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। ऐसी तानाशाही सरकार, ऐसी चोटला सरकार, ऐसी जुमलाजीवी सरकार को सत्ता से अगर नहीं बेदखल किया गया तो कहीं ना कहीं आने वाली कौमें को मुझे जवाब देना पड़ेगा। इसलिए आज पसीना बढ़ रहा है। वहाँ तमिल और सिंगला लोग को लड़ाया गया, जिस तरह से जर्मन में राष्ट्रवाद के नाम पे देखा होगा हिटलर ने नाजीवाद और यहूदियों को लड़ाया, उसी तरीके से यहाँ पे हिंदू और मुसलमान को लड़ाया जा रहा है। जहाँ जहाँ कट्टरता बढ़ेगी वो देश कंगाली की तरफ है। तो 58 लाख हजार करोड़ पूरे देश में कर्जा है और 2013 में केवल 53 लाख हजार करोड़। जी आंदोलन जी भी कहें वो संसदीय शब्द है, रेवड़ी कहें वो संसदीय शब्द है, लेकिन आप जुमला जी भी कहें, फरेब जी भी कहें, कुर्ता जी भी करें तो वो असंसदीय शब्द है। खुश होना चाहिए था कि एक बड़ा मॉल खुला है, कंट्रोवर्सी शुरू हो गई इस देश। क्या लुलू 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 लगा रखा आपने? प्रधानमंत्री रेवड़ी वाला मिल गया क्या? रेवड़ी वाली मलाई मिल गई है देश में? लुलू लुलू, इतनी महंगाई बढ़ रही है और अमृतकाल चल रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मंग रहा है। योगी की लुलू मॉल का उद्घाटन कर रहे, आप भी अंधभक्ति वाली बात है। लुलू 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 क्या लुलू 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 मॉल नहीं। अरे आप बताइए, अरे भाई धर्म है, कहीं भी पढ़ सकते हैं आप। नमाज का और पूजा की कोई जगह है? बहुत से लोग वहाँ मातोश्री पे जाके हनुमान चालीसा पढ़ लेते तो नमाज। अरे आप बताइए, सुनिए मन देखिए, आप बताइए, देखिए जिस तरह से इस देश में धर्म के नाम पे नफरत फैलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं बताइए। मैं लुलू मॉल के आसपास में तो लखनऊ गया था, लुलू मॉल के आसपास बहुत दूर दूर मस्जिद नहीं है। अगर 5 वक्त की नमाज होती है, अगर मुसलमान ने वहाँ नमाज पढ़ लिया तो अंधभक्तों को मिर्ची लग गई, वो चले गए हनुमान चालीसा पढ़ने। आखिर अपनी राजनीतिक दुकान चलाना चाहते हैं क्या? इस देश में कहीं ना कहीं ये लोग धर्म के नाम पे, जब योगी जी बगल में यूसुफ पे बैठ के एकदम ड्राइविंग यूसुफ जी कर रहे हैं और उद्घाटन हो रहा है, तब नहीं अंधभक्तों को मिर्ची लगी, लेकिन नमाज से मिर्ची लग गई। आप अरे आप अच्छा योगी जी, अरे बहुत बड़े हिंदूवादी हैं क्या योगी जी? अरे हिंदू के नाम पे ठेकेदारी करते हैं, वो हिंदुओं के ठेकेदार हैं वो अरे सर्वधर्म। आप बताइए, मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, सर्वे भवन सुफिनाम की बात करता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान के नाम पे राजनीतिक सियासत करना चाहती थी। उसके पास मुद्दे नहीं हैं, इसलिए वो मुद्दों को भुनाना चाहती है। अरे इतना बड़ा लुलू मॉल बना, मैं कहता हूँ इन्होंने उद्घाटन क्यों करने गई है? देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से, इन्होंने कहीं ना कहीं इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। लखनऊ में उद्घाटन नहीं करने जाना चाहिए था। नमाज पढ़ने से दिक्कत हो जाती है भाई, मैं कहता हूँ नमाज पढ़ो, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 15 लोगों को हिरासत में लेकर अरे तो ये तो अच्छा ही, अरे मैं तो मुझे मैं ये कह रहा हूँ, देखिए क्यों नहीं पढ़ा जाता? देखिए अब तो मुझे ऐसा पता चल रहा है जिस दिन मुसलमान नमाज पढ़ेगा उसी दिन हिंदुओं को पूजा याद आएगी क्या? जब मुसलमान नमाज करेगा तो वो हनुमान चालीसा पढ़ने चले जाएंगे। अरे रोज पढ़िए हनुमान चालीसा, जब मुसलमान पढ़ता है तभी पढ़ने जाते हैं क्या? अरे भाई तो क्या आप धर्म कहीं भी, मैं कहीं भी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते हैं आप? जिस तरह से इन्होंने 5 वक्त की नमाज होती है, अगर नमाज का समय हो गया तो उन्होंने चादर बिछा के अपने अल्लाह को उन्होंने याद कर लिया, तो क्या दिक्कत है? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। केवल ये राजनीतिक सियासत और ये भारतीय जनता पार्टी इसको केवल मुद्दा बना के और देश के सामने प्रस्तुत करना चाहती है। लुलू मॉल नहीं मुद्दा है,
देश के प्रधानमंत्री रेवड़ी बोल देंगे तो वो आपके लिए नहीं मुद्दा होगा। कहा जा रहा है कि जी नमाज की आड़ में ये लैंड जिहाद है, जमीन अरे जिहाद। भाई मैं कहता हूँ जमीन जिहाद लैंड जिहाद नहीं है। जब मॉल बना था तब लैंड जिहाद नहीं था। योगी हाँ जब योगी जी पहुंचे तब नहीं मॉल जिहाद था। आज मॉल जिहाद बन गया है। वो योगी जी उद्घाटन करने गए थे ना, फंडिंग मलाई से अंदर आ रहा है। उत्तर प्रदेश को कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश बना रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश को जिहादी प्रदेश बना रहे हैं। क्या उद्घाटन करके जिहादी प्रदेश बना दिया उत्तर प्रदेश को? अरे कहीं ना कहीं ये ऐसा दोहरा चरित्र ये भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। एक तरफ तो हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहती है, ऊपर से नमाज और हनुमान चालीसा को एक तरफ से गिरफ्तार करना चाहती है। मैं कहता हूं नमाज पढ़िए और तेज से कोई दिक्कत नहीं, पूजा पाठ की कोई दिक्कत नहीं है। हम भी कोई भी जाए कहीं भी अपना, हम कोई रोके हैं किसी मॉल में पूजा नहीं करने से? लगता है कि जो लोग गए थे वो उससे पूजा पाठ अरे नहीं पूजे देखिए गए होंगे, सामान खरीदने गए वो। मैंने बात की सामान खरीदने गए, उनको वक्त नहीं था, नियर बाई मस्जिद कोई नहीं थी तो उनका समय था। नमाज का वक्त होता है एक, ऐसा नहीं है हम 4 बजे पढ़ लें, 3 बजे पढ़ लें, 12 बजे पढ़ लें, 12:20 पे पढ़ लें। कोई ऐसा समय होता है नमाज? आप बताइए, नमाज का एक वक्त होता है। अगर उस वक्त पे कोई मस्जिद नहीं थी तो उन्होंने वहाँ पे चद्दर बिठा के उन्होंने नमाज पढ़ लिया तो ये कोई मुद्दा नहीं था। लेकिन इसको उत्तर प्रदेश में और जो हिंदुत्व नाम के संगठन चला रहे हैं उन्होंने इसको मुद्दा बनाने का काम किया। कहते नहीं मुद्दा, देश में तो धर्म ही मुद्दा है। अरे देश में अब धर्म मुद्दा कौन बनाया? स्ट्रीम मीडिया बनाया, गिद्ध मीडिया, उसको जहां धर्म। अरे भाई महंगाई का मुद्दा स्ट्रीम मीडिया में नहीं चलेगा, लेकिन नमाज का मुद्दा पूरे देश में भुनाया हुआ है, पूरे देश में चल रहा है। तो देखते हैं तो क्या जरूरत है इस तरह? अरे भाई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं, प्रॉब्लम ये कोई नहीं। अच्छा पूजा पाठ करना प्रॉब्लम हो गया तो काहे कहते हैं देश को? मस्जिदें अरे भाई मस्जिदें नहीं थी वहां ना, तो उन्होंने नमाज कर लिया, क्या दिक्कत है? ऐसे पढ़ने वालों को अरे भाई अरेस्ट किया गया। बाबा योगी आदित्यनाथ जी क्यों गए? योगी आदित्यनाथ जी नहीं पूछते, सबसे बड़े हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, हिंदुओं को कहते हैं मैं बचाऊंगा। अरे ये कुछ नहीं बताएंगे, हिंदुओं के नाम पे व्यापार करके जाएंगे और हिंदुओं को गड्ढे में ढकेल के चले जाएंगे। इसलिए हिंदुओं को भी समझने की जरूरत। सनातनी अपने आप को बताते हैं इस्लामिक राष्ट्र की तैयारी चल रही है 2047। देखिए इस्लामिक राष्ट्र है, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अब वही आप भी वही आरएसएस वाली बात करने लगेंगे। अरे और क्या कैसा मीडिया पे कैसा करा? मीडिया तो बिकाऊ मीडिया हो, तो स्ट्रीम मीडिया। आरएसएस जिस तरह से वो तलवार और से वो क्या बोल रहे हैं, तलवार और पत्थर और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें कहता है, उसी तरीके से आप भी कह रहे हैं कि इस्लामिक राष्ट्र बनने वाला है। मैं कहता हूं इस्लामिक राष्ट्र नहीं, ना हिंदू राष्ट्र बनेगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का देश है और भारत सभी का देश रहेगा। क्योंकि ये लोग नफरत में बांट के और हमें बांट के अपना राज करना चाहते हैं। ऐसे सत्ताधारियों को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। अब हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। अब देश वही भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र 47 बीजेपी वाला एजेंडा आप भी तय कर लिए है। हम 50 साल रहेंगे। मोदी जी 50 साल नहीं जिएंगे, लेकिन 50 साल हम रहेंगे। अमित शाह जी 50 साल नहीं रहेंगे। आप बताइए, तो ऐसा हो गया है किसी टकले को भी साथ रख के चलना पड़ता है। बहुत बड़ी ग्रोथ होती है। मैं भी सोचता हूँ कि एक बगल में कोई टकला वाला रख लो, क्योंकि देश में ग्रोथ बहुत हो रही है। आप देखे होंगे बहुत सत्ताधारी ऐसे अरे इशारा क्या भाई वही कह रहे हैं, इशारा एक रख लो बिना बाल वाला, वो बहुत ग्रोथ होती रहेगी। और देश में धर्म के नाम पे लड़ाते रहो, देश में मुर्गा लड़ाते रहो और सत्ता पे काबिज रहो। ऐसे सत्ता के लोग जो आज बताइए, कल आपने देखा होगा जीएसटी के नाम पे उगाही कितनी की जा रही है। इस सरकार ने अब दूध और ऐसे ऐसे प्रोडक्टों पे भी जीएसटी लेने का काम किया है। कहीं ना कहीं सरकार ये इस देश के जनता के साथ नहीं खड़ी है। ये पूरी तरीके से इस देश की जनता को बांटना चाहती है। और अगर ये बांटेंगे तो हम एकजुट होने का काम करेंगे और हम इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। सरकार देश की जनता के साथ नहीं खड़ी है, लेकिन जनता तो सरकार के साथ खड़ी। कौन सी जनता खड़ी है? उनके अंधभक्त खड़े हुए हैं। अमृत काल चल रहा है, अमृत काल चल रहा है। कल को पेट्रोल समझ के अमृत नहीं पीने लगिएगा। अंधभक्त लोग अब पेट्रोल को अमृत समझ लिए हैं। कह रहे मोदी जी का ये तो अमृत है, 100 रुपए किलो है, पियो जल्दी जल्दी। निकल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं वो। क्योंकि इस तरह से आपने देखा होगा, इससे पहले सुषमा स्वराज ने कहा था कागज का रुपया अगर गिरता है वो कोई कागज का नहीं होता है, वो देश की प्रतिष्ठा गिरती है। लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉलर के प्रति रुपया गिर रहा है, तो क्या देश की प्रतिष्ठा नहीं गिर रही है? ऐसी निकम्मी सरकार, ऐसी तानाशाही सरकार, ऐसी जोटला सरकार, ऐसी जुमलाजीबी सरकार को सत्ता से अगर नहीं बेदखल किया गया तो कहीं ना कहीं आने वाली कौमें को मुझे जवाब देना पड़ेगा। इसलिए आज पसीना बह रहा है कि कल अपने बच्चों को जवाब दे पाए कि हमने जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जिस तरह से राज किया था, उसी तरह काले
पहले अंग्रेज जब हमारे ऊपर राज कर रहे थे तो हमने बिना किसी स्वार्थ के आजाद भगत सिंह बन के इस देश के लिए लड़ाई लड़ी थी और मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया था। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से जर्रा जर्रा गूंज उठेगा मोदी हटाओ के नारों से। मोदी को हटाना है और देश के लोकतंत्र को बचाना है। अभी दो महापुरुष हमारे देश के जो राष्ट्रपिता हैं भगत सिंह है, दोनों को लेकर टिप्पणियां की गई हैं और बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं। उनके खिलाफ एफआईआर तो हुई है, लेकिन क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई होगी? क्या ये किसी के इशारे पे ऐसा सब कुछ हो रहा है देश में? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से भगत सिंह के ऊपर आपत्ति टिप्पणियां की गई और जिस तरह से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर, ये कहीं ना कहीं लोग इनके इशारों पे इसलिए कि देश में मुद्दे बने रहें। मैं कहता हूं भगत सिंह हमारे दिल में है और भारतीय जनता पार्टी और कुछ ऐसी पार्टियां जो केवल पोस्टर लगा देती हैं लेकिन उनके ऊपर यूएपी और एनएसए लगाने का और देशद्रोह जैसा मुकदमा लगाने का आवाज़ नहीं उठाती हैं। लेकिन अगर आज व्यक्ति अगर एक सरकार से सवाल पूछ लेगा तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लग जाएगा। ऐसे लोगों के सत्ता की कुर्सी छीननी चाहिए जो हमारे क्रांतिकारियों को अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु के प्रति अगर कोई ऐसे अभद्र टिप्पणी करता है तो मैं उसको चुनौती देता हूं, उसको सत्ता से बेदखल किया जाएगा, क्योंकि हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, लेकिन अगर हिंदू मुसलमान का मुद्दा आ जाए तो कितने संगठन आ जाए दुकान लगे। मतलब क्रांतिकारी लोग हमारे दिल में नहीं बसते हैं। ये कहीं ना कहीं इन्होंने इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है और ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। यति नरसिंहानंद तो उसके बावजूद भी एक वीडियो और कर रहे हैं कि मैं ऐसे बोलता रहूंगा। देखिए वही कहते हैं, ये लोग नफरत जो फैलाते हैं, जो चोला पहन के इस देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ नहीं कार्रवाई होती है। जो सच के लिए आवाज़ उठाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। ऐसी सरकार जो कहीं ना कहीं इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है, जो सच्चाई के लिए नहीं लड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं सच को दबाना चाहते हैं। लेकिन सत्य परेशान हो जाता है, पराजित नहीं हो सकता है। अगर हमें वो उकसाएंगे तो हम सड़क पे उतरने का काम करेंगे। श्रीलंका का हाल देखा ना आपने, जन समुद्र में डूब चुका है। गोटेबाई राजपक्षे पता ना कौन से देश में, पता नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते थे मैं फकीर हूं, मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा। देश के प्रधानमंत्री का झोला भी इस देश की जनता चेक करेगी कि इन्होंने कितनी संपत्तियों को बेच के और ये देश को कंगाल करके जाने का काम किया है। कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े प्रधानमंत्री ने कहा था कि आने वाले समय में अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो देश गर्द में चला जाएगा। आज वही हाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कहीं ना कहीं इस देश को कंगाल करके और अपना झोला उठा के हमारे देश के प्रधानमंत्री जाना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता झोला उठाने नहीं देगी आपको। श्रीलंका से तुलना आप क्यों कर रहे हैं? श्रीलंका की आज़ादी के 40 साल हुए थे, भारत के 75 साल हुए हैं। ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते थे, वो राष्ट्रवाद का वो भी ढिंढोरा पीटते थे, आप भी ढिंढोरा पीट रहे हैं। वहाँ तमिल और सिंगला लोग को लड़ाया गया, जिस तरह से जर्मन में राष्ट्रवाद के नाम पे देखा होगा हिटलर ने नाजीवाद और यहूदियों को लड़ाया, उसी तरीके से यहाँ पे हिंदू और मुसलमान को लड़ाया जा रहा है। जहाँ जहाँ कट्टरता बढ़ेगी वो देश कंगाली की तरफ जाएगा। आज 158 लाख हजार करोड़ पूरे देश में कर्जा है और 2013 में केवल 53 लाख हजार करोड़ था। इससे समझ आना चाहिए श्रीलंका को IMF भी कर्जा नहीं दे रहा है। अब आज वही हाल होगा आने वाले समय में, भारत को भी कर्जा नहीं मिलेगा। ADR की रिपोर्ट जाके उठाइए, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट मंत्री भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को भ्रष्ट मत कहिएगा, नहीं जेल चले जाइएगा, संसदीय शब्द है। देश के प्रधानमंत्री जी आंदोलन जी भी कहें वो संसदीय शब्द है, रेवड़ी कहें वो संसदीय शब्द है। लेकिन आप जुमला जी भी कहें, फरेब जी भी कहें, कुर्ता जी भी करें तो वो असंसदीय शब्द है। कहीं ना कहीं इस देश में लोकतंत्र पे एक ऐसी नकेल कसी जा रही है कि आप सरकार से सवाल ना पूछिए। जब जब राजा डरता है तब तब कोई फरमान जारी करता है और घोड़े के जैसे फरमान जारी हो रहे हैं, क्योंकि शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहा है भाई। शेर, हाँ, शेर है तो दहाड़ेगा ही। शेर आप बताइए तो इससे, अरे इससे डराना, आप देश की जनता को डराना चाहते हैं। शेर नहीं, वो थेर है, थेर। थेर पाला है मैंने। मैं कहता हूँ शेर पालो या गधा पालो, गलतफहमी मत पालो। कुछ लोग गलतफहमी पाले हुए हैं, उनका गलतफहमी जल्द ही निकलेगा, क्योंकि आने वाला जब चुनाव है ये कहीं ना कहीं उनको सत्ता से बेदखल करेगा। और अमृत पीते रहिएगा, पेट्रोल को जल्दी अमृत बना लीजिए, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, अमृत काल आ रहा है, अग्निपथ जैसी योजनाएं आ रही हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार केवल शब्दों के जरिए इस देश पे राज करना चाहती है, लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है कि आपको
सत्ता से बेदखल करेगी। जेपी आंदोलन जैसी क्रांति इस देश में आने वाली है। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। आपके लिए